अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं अमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अज़ाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। इट्स फाइनल टाइम, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। मतलब वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गया, वो मौका आ गया, दस्तूर आ गया, सब कुछ आ गया भाईजान। फाइनल आ गया। हम करेंगे फाइनल की प्रेडिक्शन और हमेशा की तरह आपको पता है हम क्या करते हैं, एंड पे हमने एक चीज तो करनी है। हमने क्या करना है बेटा, इस लकी डायरी के ऊपर हमने दो पर्चियां भी डालनी है। एक पे लिखना इंडिया, एक पे लिखना न्यूजीलैंड। उसको टच करा के एक उठानी है, जो फिर होगा हमारी नजर में बेटा वो जीत जाएगा। ठीक है, हमने लास्ट बार भी वैसे ही किया, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जब भाईजान इंडिया की उठा के गया हूं मैं, इंडिया रात को भाईजान जीत गया। हम प्रेडिक्शन करेंगे इस मैच में, मेगा प्रेडिक्शन होगी। पिच के बारे में बताऊंगा, जो है वो खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा। क्या इंडिया चेंज कर सकता है, इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए, इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और इधर पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं भाई कि पूरा पाकिस्तान तकरीबन न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है। क्यों, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। बट आपका भाई टोटली 110% इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह आज इंडिया जीतेगा। अभी रोजा रख के दुआ शुआ करने लगा हूं, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा, टेंशन नहीं लेनी। देखिए, अगर आज के मैच की बात की जाए तो इंडिया अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस जीता हुआ है। मतलब इंडिया ने इससे पहले न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में फेस किया हुआ है और इंडिया ने बड़ा आराम से न्यूजीलैंड को जो है वो एक वन साइड मैच में जो है वो न्यूजीलैंड को फेल दिया था। और न्यूजीलैंड एक बड़ी साइड है। न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी इवेंट की एक बड़ी टीम रहती है और उसको कभी भी आप इजी नहीं ले सकते। ठीक है, इंडिया को हमेशा वो टफ टाइम भी देती आई है। बट अगर आप थोड़ी सी पिच की बात करो तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मैच उस पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला गया था। मतलब इंडिया को इस पिच पे खेलने का एक मतलब फायदा है कि इंडिया इस पिच पे पहले एक मैच खेल चुका हुआ है। बट न्यूजीलैंड के लिए एक नई पिच होगी। हाँ, आप ऐसा कह लो कि 2-3 हफ्तों से इस पिच पे कोई मैच नहीं हुआ, पिच अभी अनटच है। लेकिन पिच क्या होगा भाई, ज्यादा स्लो होगी पिच। अब जब ज्यादा स्लो होगी पिच तो उसमें किसका फायदा होगा, उसमें भी इंडिया का फायदा होगा, क्योंकि स्पिनर्स अच्छे से अच्छी बॉलिंग करेंगे, इसमें भी इंडिया का फायदा होगा। हम थोड़ी सी अगर बात कर लें जो है वो टॉस की, तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। बड़े मैच में जो फाइनल वाला मैच होता है, ये मेरा मानना है कि जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग ही करती है। क्योंकि बड़े मैच में, फाइनल में आप चेज का रिस्क नहीं लेते, आप पहले फ्रीली माइंड हो के आप पहले बैटिंग करते हो। सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता, न्यूजीलैंड करेगा पहले बैटिंग, क्योंकि न्यूजीलैंड बाद में चेज की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि अंडर लाइट इंडिया के स्पिनर्स को खेलना न्यूजीलैंड के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। वरुण को खेलना, अक्षर को खेलना, 40 ओवर होते हैं भाई, तो 40 ओवर अंडर लाइट विद स्पिनर आप खेल ही नहीं सकते। सही, आप ऐसा कह लो। तो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगा। सही है, बट अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया चेज पे ही जाएगा और इंडिया को चेज माइंड नहीं करेगा इंडिया अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है। सही है, इंडिया पहले बैटिंग करे, इंडिया बाद में बैटिंग करे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स के बलबूते पे जीतना है, ये आपको पता है। और इनको स्पिनर्स माशाल्लाह सारे फॉर्म में है। सही है, ये सबसे पहले आपके मैंने टॉस की कंफ्यूजन क्लियर कर दी, आपको पिच का बता दिया कि पिच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले पे हो रही है और वो पिच स्लो थी और उस पिच में अच्छा भला जो है वो एक आप ऐसा कह सकते थे कि टर्न था। कुलदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अब बातें हैं थोड़ी सी प्लेइंग 11 के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, प्लेइंग 11 इंडिया के 4 स्पिनर खिला रहा है, न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर है। सेंटनर, ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और उनके पास है वो क्या, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, उनके पास भी 5 स्पिनर हैं। न्यूजीलैंड, इंडिया के पास 4 स्पिनर, बट इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, चारों वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। न्यूजीलैंड के पास सेंटनर और ब्रेसवेल उनके फुल स्पिनर हैं, प्लस फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन पार्ट टाइमर ने। सही है, तो इंडिया को स्पिन में थोड़ा सा बहुत बड़ा हासिल है। ठीक है, प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो इंडिया वैसे तो अपनी सेम 11 के साथ ही जाएगा, बट न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर ज्यादा है। इधर आप वाशिंगटन सुंदर को भी ऐड कर सकते हो, वाशी लेफ्ट हैंडेड को बड़ा तंग करता है और अगर आप सुंदर को ऐड करते हो तो वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी हो जाएगा। किसकी जगह पे ऐड करोगे, कुलदीप की जगह पे ऐड करोगे। मुझे लगता है अगर करेंगे तो फिर कुलदीप की जगह पे ऐड करेंगे, बिकॉज कुलदीप बहुत बड़ा स्पिनर है, बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। लेकिन आप अक्षर, जडेजा, वरुण को तो हाथ भी नहीं लगा सकते ना। तो मुझे नहीं लगता
कि इंडिया जो है वो अपनी बॉलिंग में चेंज करेगा या इंडिया अपनी टीम में चेंज करेगा, इंडिया उसी टीम के साथ ही जाएगा, क्योंकि अगर करेगा भी तो वाशी आएगा कुलदीप की जगह पे अगर कुलदीप आ गया, सॉरी वाशी आ गया, तो समझ जाना किस मकसद के लिए आया। ये बात आप अपने माइंड में उतार लीजिएगा, सही है। बाकी न्यूजीलैंड मुझे लगता है यार, वो न्यूजीलैंड का ओपनर कौन खब्बा, वो डेवन कॉनवे, उसको क्यों नहीं न्यूजीलैंड खिलाता, मुझे यह गल नहीं समझ आती। इवन के न्यूजीलैंड का एक ही वो ऐसा प्लेयर है जो स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलता है। लाइक आप कह लो कि चीपक स्टेडियम में भाई वो चेन्नई की सीएसके की तरफ से तगड़ा खेलता है, और उन पिचेस पे पता नहीं उसको ऐड करेंगे ये नहीं करेंगे, बट मैं कहता हूँ ना ही करें, उन्होंने कर लिया ना वो भावे गले पे आ जाए, बट उन्होंने ना ही करें, सही है। अगर उसको करेंगे तो मैं अब दुआई करूंगा बेटा उसको ना ही किया जाए, ठीक है। इंडिया खिलाएगा भाई शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, राहुल, पांड्या, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, वरुण और मोहम्मद शामी। इंडिया इनके साथ जो है अपनी 11 के साथ जाएगा। अगर अब थोड़ी सी बात की जाए जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर्स की, देखो इंडिया इस टूर्नामेंट में क्यों बेहतरीन साइड है, इंडिया इस टूर्नामेंट में इसी वजह से बेहतरीन साइड है, उन्होंने हर मैच में अलग अलग मैच विनर रखा है। मतलब आप देखो, एक में विराट आ रहा है, एक में गिल आ रहा है, एक में आप क्या लो वरुण आ रहा है, फिर विराट आ रहा है, उनका आप देख लो श्रेयस अय्यर को देख लो, मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंट वो रन कर रहा है। भाई मैं उसके कल स्टैट देख रहा था और यकीन करो एज अ पाकिस्तानी मैं इतना ज्यादा शॉक हुआ हूं कि भाई इतना अंडररेटेड है वो बंदा कि उसकी कोई बात ही नहीं करता। भाई 70 मैच वो खेल चुका है वनडे के, 100 का उसका स्ट्राइक रेट है। वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर नहीं है, मिडिल ऑर्डर का, और मिडिल ऑर्डर में 100 का स्ट्राइक रेट, आप ऐसा समझ लो कि वो टॉप ऑर्डर का 150 का स्ट्राइक रेट है। मतलब मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पे वो खेलता है, 70 मैचों में उसका 100 का स्ट्राइक रेट है, 500 है उसके, 500 मिडिल ऑर्डर में, 70 के मैचों में 100 का स्ट्राइक रेट। और भाई वो मैच विनर प्लेयर है, वो स्पिन को अच्छा खेलता है। अब उसकी वो शॉर्ट बॉल वाला मसला भी हल हो गया है, वो सामने भी अच्छा खेलता है। तो श्रेयस अय्यर इस मैच में इंडिया का मैं कहता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है ना, वो ये अय्यर है। ये इस पे मैच आएगा, सारा मैच इस पे ना, मैं आपको बताता हूं आएगा किस तरह। अब मेरी बात सुनो बेटा, स्पिन विकेटें हैं और स्पिन विकेटों पे टॉप ऑर्डर, अब जिस तरह रोहित और गिल के ऊपर से विकेट गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, तो मैच किस पे आ गया था, विराट और अय्यर पे आ गया था, पार्टनरशिप लगी, अय्यर मैच ले गया, विराट मैच ले गया। अय्यर ने हर मैच में पार्टनरशिप किया। बांग्लादेश वाले मैच में अय्यर की पार्टनरशिप, पाकिस्तान वाले मैच में अय्यर की पार्टनरशिप, न्यूजीलैंड वाले मैच में अय्यर की पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अय्यर की पार्टनरशिप, और इंशाल्लाह वो फाइनल में भी पार्टनरशिप करेगा अगर उस पर गेम आ गई तो। ये इंडिया के इम्पैक्ट प्लेयर्स की अगर बात की जाए, अब बड़े लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा रन नहीं कर रहा, बेटा रोहित शर्मा का बाप है, इतना समझ लेना। वो चला ना तो कर देगा, ऐसे कर देगा आपके साथ। फाइनल में भी आपको पता T20 वर्ल्ड कप में बड़ी चीका तो डाली हुई थी, विराट कोहली नहीं चल रहा, तो याद है फाइनल में उसने ऐसा चला था कि वो मैन ऑफ द मैच बन गया था। तो बेटा पता नहीं मुझे क्यों लगता है रोहित शर्मा कल चलेगा, रोहित शर्मा ने बेटा फोड़ना है कल, मुझे ऐसा लगता है वो फाइनल में चलेगा, उसका बल्ला आएगा फाइनल में बजाने सबकी, सही है। अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात करूं इंडिया की तरफ से, विराट कोहली को तो मैं रखूंगा 110%, भाई विराट कोहली को मैं रखूंगा, और किसको, अय्यर को मैं रखूंगा। ये दो प्लेयर तो ना मतलब 100% आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा कल चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस बंदे को पता है मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे का कल लास्ट वनडे हो सकता है। इस पे भी बात करता हूं मैं विराट रोहित पे कि इसका इनका लास्ट ओडीआई है कल या नहीं, इस पे भी आता हूं। बट मुझे लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये तीन कल इंडिया के लिए रन करेंगे। बॉलिंग में बात की जाए, वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें लेके आया हुआ है न्यूजीलैंड के केस, तो भाई वो तो ऊपर रहेगा मेरे लिए। बाकी देखो इंडिया के लिए क्या होता है, वरुण विकेटें लेता है, अक्षर, कुलदीप, जड्डू वो कम इकॉनमी के साथ रन खाते हैं, सही है, प्लस एक आधी विकेट भी ले लेते हैं, तो वो ये काम करेंगे। अटैकिंग स्पेल डालेगा वरुण, बाकी ये विकेटें लेंगे, कोई एक ले रहा है, कोई दो ले रहा है, कोई विकेट नहीं ले रहा बट अच्छा स्पेल कर रहा है, तो वो ये वाला काम करेंगे। तो इसलिए इंडिया के स्पिनर्स चारों मुझे लगता है कि कल अच्छे साबित रहेंगे।
मोहम्मद शामी आपको वैसे ही पता है वो एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस उसके पास, और उसको पता है कि मैंने बड़े मैचेस में किस तरह बॉलिंग करनी है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, न्यूजीलैंड की तरफ से भाई रचिन रविंद्रा बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, 200 कर आ रहा है। केन विलियमसन, ये उनके 2 ज़बरदस्त तगड़े प्लेयर है। बाकी उनका ग्लेन फिलिप्स देख लो, उनका न्यूजीलैंड के 2 स्पिनर्स देख लो, और मैट हेनरी का बोला जा रहा था कि वो पता नहीं इंजर्ड है, वो नहीं खेलेगा। मैं तो कहता हूँ वो ना ही खेले, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मैट हेनरी है ना, वो बहुत तंग करता है इंडिया को, और बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है मैट हेनरी की बात कर लो। न्यूजीलैंड के पास ऐसे प्लेयर जो अगर चले तो शायद अकेले मैच जितवा दे, तो ये हो सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है। बाकी अगर आप बात करो विराट रोहित की रिटायरमेंट की, देखो एंड पे पर्ची डाल दो, टेंशन नहीं लेनी, अपनी भी प्रेडिक्शन बता के जाऊंगा। देखो भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी मैं लगाते ही रहता हूँ, फॉलो नहीं किया तो कर लेना, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैंने कल कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई विराट के बारे में, मैंने बहुत बड़ा पैरा लिखा, और वो पैरा पढ़ लीजिएगा यार, बहुत इमोशनल है। एज अ विराट कोहली फैन मैंने लिखा था वो, और वो पढ़ लीजिएगा जरूर, आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कम्युनिटी में मैंने लिखा है। तो भाई मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक बार विराट को व्हाइट बॉल में खेलता देखना चाहता हूँ, सही है। अगर कल विराट कोहली रिटायर हो गया ना, तो मेरा सपना टूट जाएगा यार, अल्लाह की कसम। मेरा मुझे रोना आ गया, मेरा सपना टूट जाएगा यार। मतलब मेरा सपना वो टूट जाना है यार। और मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि मैंने ज़िंदगी में ना एक होप रखी हुई है कहीं ना कहीं, कि यार मैंने ना विराट कोहली को ना एक बार खेलते देखना है, सही है। कल वो रिटायर हो गया ना भाई, तो मैंने रो पड़ना है। मैं अल्लाह की कसम, मुझे अभी भी मेरे गूज बम्स और मुझे रोना आ रहा है अभी भी। बस ये बस ना हो, रिटायर ना हो बस वो भाई, ठीक है। अगर वो रिटायर हो गया ना, फिर बड़ा मसला बन जाना यार, सही है। तो मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ वाइट बॉल में खेलता किसी आईसीसी इवेंट में, सही है। रेड बॉल में वो रहेगा, बट अल्लाह ना करे बेटा वो रिटायर हो। बाकी रोहित शर्मा तो समझा जा रहा है कि शायद रिटायर हो जाएगा, बट मुझे लगता है दोनों 27 के वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। रोहित शर्मा को पता है मैंने 27 वाला भी टिक करना है, सही है, और वो जीतेंगे। जिस तरह इंडिया ने एक पीक पकड़ी हुई है ना बेटा, इंडिया आराम से नहीं रुकने वाला, ये बात मैं आपको बता दूं। अब आ जाते हैं पर्ची पे आ रहा हूँ। पर्ची पे अब 2 टीमों के हम लिखने लगे हैं नाम। तक 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 दिल धक धक कर रहा है जी, दिल धक धक कर रहा है। चलिए 2 पर्चियां, अब इसको हम इसके 2 हिस्से करते हैं। अब एक पर्ची पे लिखते हैं इंडिया, एक पे लिखते हैं न्यूजीलैंड। चलिए जी, अब एक पर्ची मैं इंडिया लिखने लगा हूँ। इंडिया, ये मैं इंडिया लिख दिया एक पे भाई, ये देख लो, इस पे इंडिया लिख दिया, इस पे मैं अब न्यूजीलैंड लिखने लगा हूँ। इस पे मैंने लिख दिया न्यूजीलैंड। अब इसको हम जो है वो ज़रा बंद कर लिए, सही है। ये होगी बेटा, बंद होगी। चल तो यकीन करो मुझे नहीं पता कि लिखे है। मैं दस नहीं सकता कि मेरा पूरा यूट्यूब का कैरियर एक पर्चियां दे आ गया कि बेटा कि इस पर्ची से की होया तो इंडिया ने जीतना है। इन्होंने मैं ज़रा सही सगड़ के ना ज़रा मिक्स मक्स कर लूँ। ये हैं 2 पर्चियाँ, ए ते ए। मनु नहीं पता कि की है, लिटरली बता रहा हूँ। इसको ज़रा अब ये जी एक पर्ची ये है, एक पर्ची ये है, इसमें हमने एक उठानी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100 एनु चुकी है। क्या आया हुआ है ये अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आया हुआ है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम को कमेंट बॉक्स में दसना जी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगा कल मैच के बाद जब इंडिया जीतेगा ना, तो हम इस पर्ची को रिवील करेंगे कि इस पर्ची पे क्या है। इस पर्ची पे पीछे मैं वैसे ना कुछ तारा सा बना देता हूँ, फिर हम इसको कल रिवील कर देंगे। कल इसको मैं रिवील करूंगा कि इस पर्ची पे क्या था, सही है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।